हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीपले जी के साथ इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, हमें कई बार हम बीमार पड़ते हैं, हमें स्वास्थ्य से जुड़ी काफ़ी समस्याएं आती है, दिक्कतें आती है। हम ये सारी चीज़ें डॉक्टर साहब को जाके बताते हैं या फिर एक्सपर्ट्स को जाके बताते हैं, हमारे परिवारजनों के साथ भी शेयर करते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हालत ख़राब है या फिर कुछ मुझे दिक्कत महसूस हो रही है, आज कुछ अलग सा महसूस कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। लेकिन जब ये सारी समस्याएं जब सेक्स से संबंधित होती है या फिर लैंगिक समस्याओं के पर झुकती है तो क्या होता है, तभी हम ये सारी बातें कह पाते हैं नहीं ना, क्योंकि हम डरते हैं कि कहीं हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम जो है वो दूसरों के लिए मजाक का कारण ना बन जाए। लेकिन अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीपले जी आपके साथ है, जो कि आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए इस शो की शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीपले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीपले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीपले जी के क्लिनिक संभाजीनगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीपले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीपले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इसी अलग अलग महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर विजय दहीपले जी, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, हमारे स्टूडियो में, साम टीवी के स्टूडियो में मौजूद है। उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर साहब वेलकम। नमस्ते। उसके बारे में हम सविस्तर डिटेल इंफॉर्मेशन जो है डॉक्टर साहब से लेने वाले हैं। डॉक्टर साहब, ओ शॉर्ट थेरेपी जैसे पुरुषों को उनका फिटनेस करना है, उन्हें भी एक्टिव होना है, फीमेल्स को भी होना है, क्योंकि वन साइडेड ट्रैफिक नहीं होता है, तो कहेंगे फीमेल्स के लिए वो शॉर्ट थेरेपी क्या होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखो, जैसे मेल्स में बॉडी में चेंजेस होते हैं, हार्मोन चेंज होना है, एजिंग की वजह से वहाँ पे कार्पोरा में चेंज होना है, उसी तरह फीमेल्स में भी प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से हार्मोनल चेंजेस है, इसकी वजह से योनि के आकार में ढीलापन आना, बहुत बार वहाँ पे सेंसेशन कम होना, इस प्रकार की समस्याएं आ सकती है। और उसे डरना नहीं है, खुद को सेटिस्फेक्शन मिलना, अपने पार्टनर को सेटिस्फेक्शन मिलना, इसलिए जो थेरेपी होती है उसे कहते हैं वो शॉर्ट थेरेपी। देखेंगे और इसकी डिटेल्स क्या है। अच्छा, स्त्रियों में किसे देनी चाहिए? हाँ, यानी इंडिकेशंस भाई, अभी यहाँ पे फीमेल आई है, मुझे कुछ डिसफंक्शन है, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है कहेंगे हम। यहाँ पे क्या 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 प्रॉब्लम रह सकते हैं फीमेल में। एक तो अराउजल डिसऑर्डर है, यानी इच्छा ही नहीं हो रही है। डिज़ायर डिसऑर्डर है, वो क्रिया में इन्वॉल्व ही नहीं होती। ऑर्गेज्म डिसऑर्डर है, यानी आप एक्ट करते जा रहे हो लेकिन वो सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है। ड्राइनेस डिसऑर्डर है, मतलब वहाँ पे निचले काफ़ी ड्राइनेस आया है। और पेन डिसऑर्डर है, एक्ट करते हो तो वहाँ पे पेन हो रहा है, इसलिए सामने वाले को, पार्टनर को रेजिस्ट कर रहे हैं। तो ये केसेस में वो शॉर्ट थेरेपी ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर, मतलब यहाँ पे डिलीवरी की वजह से, प्रेगनेंट की वजह से जो जी पॉइंट रहता है योनि के 1.5 इंच अंदर 12 o'clock पोजीशन में, वो डिस्प्लेस होता है। और वो डिस्प्लेस होने के बाद उसका सेंसेशन चला जाता है, योनि में ढीलापन आता है, और वहाँ पे उन्हें और भी एडिशनल कुछ व्याधिज यूरिन से भी रिलेटेड होती है। तो ऐसे केसेस में हम वो शॉर्ट थेरेपी एडवाइस करते हैं। इसके बाद विजय जी है हमारे साथ अंधेरी से। विजय जी पूछिए। हेलो सर जी नमस्ते जी, बोलिए। स्त्रियों में वो शॉर्ट थेरेपी कितने बार दे सकते हैं और कितने गैप के बाद, बताइए। अच्छा, क्योंकि थेरेपी है ना, तो कितनी बार लेनी अपने चाहिए, पार्टनर की केयर लेनी है ना, यानी ऐसा तो नहीं होता है ना मैं मेरा करूंगी तुम तुम्हारा करो, लेना देना नहीं है। एक्ट के वक्त ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इसलिए ये केयर लेना है भाई, कितनी बार देना है और रिपीट कर सकते हैं क्या कहेंगे हम। देखो, ये सब डिपेंड करता है वहाँ पे कितनी लैक्सिटी। बहुत बार क्या होता है, ग्रेडिंग रहता है उसमें कि फीमेल्स में वजाइनल लैक्सिटी ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, या बहुत बार इवन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गेपिंग भी होता है। तो पहले ही हमें एक्सप्लेन करना है जो माइल्ड लैक्सिटी है, यानी बहुत ज़्यादा लैक्सिटी होगी तो हमें सर्जरी या कुछ वजनोप्लास्टी करनी पड़ती है। तो माइल्ड लैक्सिटी में थोड़ा एलिवेशन है जी पॉइंट का, और माइल्ड फॉर्म में वजाइनल लैक्सिटी है, तो ऐसे केस में हम देते हैं।
बहुत बार क्या होता है, समझो एक इंजेक्शन सेट में, एक थेरेपी में समझो वहाँ पे उतना सेंसेशन नहीं आया या उतना टाइटनिंग नहीं हुआ, तो 3 या 4 महीने के बाद उसे हम रिपीट भी कर सकते हैं या साल में 2 बार भी आप इसे ले सकते हैं, जिससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, और डेफिनेटली इसका रिपीटेशन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये देते कैसे, प्रोसीजर कैसी हाँ, होती है? ये भी मायने रखता है, इम्पोर्टेंट, क्योंकि डर, यानी एक तो इंजेक्शन हम हाथ में ले रहे तो ही डर लगता है, और इतने डेलिकेट पार्ट में लेना है तो और ज़्यादा डर लगेगा। कहेंगे हम डरना मना है, डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा डॉक्टर हमेशा कहते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये लेना है जिसे उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हम पहले लोकल एनेस्थेसिया का भाग जो है वहाँ पे उसे हम एनेस्थेसिया देते हैं, पूरे लेबियल पार्ट को, कोलैटरल पार्ट को, और सामने वाला जो इंट्रोइटस है वहाँ पे स्पेशल क्रीम्स रहते हैं। 1 आवर के बाद उसे इफेक्ट आता है, जो आपके प्लेटलेट्स एक्टिवेट करके जो आहे, जिसके अंदर ग्रोथ फैक्टर वगैरह डाले, जो अपने ब्लड से निकाल के पैथोलॉजी सोल्यूशन बना के देते हैं, तो उसे हम इंजेक्ट करते हैं कोलैटरल रीजन में, वजाइनल लिप्स के बाहर के पार्ट में, और वहाँ पे 12 o'clock पोजीशन में जहाँ पे जी पॉइंट रहता है। और प्रोसीजर के बाद डेफिनेटली वहाँ पे 1 या 2 घंटे के बाद वो घर जा सकती है। तो इसे ये डे केयर रहने की वजह से डेफिनेटली इसका काफ़ी अच्छी तरह से सब फायदा ले सकते हैं। अच्छा, कौन से तत्व पे काम करती है और शॉर्ट थेरेपी? हाँ, तो इतनी हम अच्छी तरह से करें, इंजेक्शन दिया है, ये किया, तो कैसे काम करता होगा कहेंगे हम। जब तक कोई टिश्यू में बदल ना हो, यानी टाइटनिंग कब होगा भाई, वहाँ पे जो टिश्यू ढीली है, लैक्स हुई है, कोई नया टिश्यू बनना चाहिए। तो ये जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स रहते हैं, उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स है, न्यूरोजेनेसिस यानी नए नर्व बन रहे हैं, जी पॉइंट बन रहा है, नए फाइब्रोनोजेनेसिस मतलब नए फाइबर बन रहे हैं, न्यू वैस्कुलोजेनेसिस मतलब ब्लड वेसल बन रहे, तो ये सब मिला के क्या करते हैं, नया टिश्यू बना के वजाइना को टाइट करते हैं, इंट्रोइटस को टाइट करते हैं, और जो सेंसेशन चले गए होते हैं जी पॉइंट के, उसे भी सेंसिटिव बनाते हैं। तो क्या तत्व है, ये नए टिश्यू तैयार करना और वहाँ पे उसको रिप्लेस करना, ये तत्व के ऊपर काम करता है वो शॉर्ट थेरेपी। अच्छा, इसके बाद तमन्ना जी हमारे साथ। तमन्ना जी पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। स्त्रियों में ओशॉट थेरेपी से ऑर्गेज्म या तृप्ति पर क्या असर होता है? अच्छा, ट्रीटमेंट तो दे रहे, डिस्कस हम कर रहे, कि इसके बाद ऑर्गेज्म अचीव कर पाएंगे, ये सवाल है उनका। और ये कोई मेडिसिन से नहीं हो सकता, इसलिए वो शॉर्ट थेरेपी निकली कहेंगे हम। अच्छा, देखो कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस होगा ना, इवन काफ़ी लोगों को लगता है कि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मेल में ही है, ऐसा नहीं है, फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन रहता है, लेकिन कम मात्रा में, जिसकी वजह से उनका लिबिडो रहता है। ठीक है, वो लिबिडो लेवल का प्रॉब्लम टैबलेट से हो गया, टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट से हो गया, लेकिन उन्हें आनंद ही नहीं मिल रहा है, ऑर्गेज्म ही नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली ये वो शॉर्ट थेरेपी वहाँ पे नए नर्व्स, नए वेसल्स जो थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में रहते हैं जी पॉइंट के पास में, और उसे बढ़ावा देके डेफिनेटली फीमेल्स में वजाइनल टाइटनिंग है, ऑर्गेज्म है, या हम तृप्ति कहते हैं, वो मिलने में काफ़ी अच्छी तरह से मदद होती है। अच्छा, स्त्रियों में और कौन कौन सी कंडीशंस में ये दे सकते हैं वो शॉर्ट थेरेपी? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। यानी आपको लगता होगा सिर्फ सेक्सुअल से ही रिलेटेड है क्या? नहीं, कहेंगे हम जेनेटो यूरिनरी सिस्टम। देखो, मूत्र संस्था और योनि संस्था, जनन संस्था, दोनों साथ में है, तो कोई तो भी संबंध होगा एक दूसरे का। तो डिलीवरी, प्रेगनेंसी में वहाँ पे डिलीवरी होने से एंगल बदलता है ब्लैडर का यानी मूत्राशय का, और उसकी यूरिन की पाइप जो निकलती है वजाइना के अपर पार्ट से, तो दोनों का रिलेशन है। तो ऐसे केस में उन्हें क्या होता है, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, या खांसी आ गई या कुछ झुकने के बाद यूरिन लीकेज होना चालू होता है। तो ऐसे लीकेज को कैसे दुरुस्त करेंगे? बट्रेसिंग, यानी ये वो शॉर्ट थेरेपी जो है हमारे यूरेथ्रा के आजू बाजू में, कहाँ रहेगी यूरेथ्रा? तो वजाइना के एंट्री वॉल के इमीडिएट तुरंत पीछे, तो वहाँ पे इंजेक्ट करने से ये नए टिश्यू बन के जो फीमेल को यूरिन का लीकेज हो रहा है खांसी से, या स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, उससे भी हम कंट्रोल में ला सकते हैं। फ्रिक्वेंसी जो रहती है वहाँ पे, इसे भी हम कंट्रोल में ला सकते हैं। तो इतना बड़ा अच्छा फ़ायदा लैंगिक लाइफ में और यूरिनरी सिस्टम में भी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ओ शॉट थेरेपी दी जाती है, क्या इसके बाद इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होने की, दुष्परिणाम होने की भी संभावनाएं हैं? और साहजिक है, कोई आ रहा है तो वो भी पूछना चाहिए और हमने बोलना चाहिए। 90%, 99% नहीं होते, लेकिन 1% में क्या हो सकता है, कहेंगे हम।
देखो यहाँ पे हम जब यूरेथ्रा के पास में जब इंजेक्ट कर रहे हैं इंजेक्शन, उस वक्त बहुत बार यूरेथ्रा के अंदर समझो उसकी एंट्री हो गई तो वहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार होना, वहाँ पे इरिटेशन होना, या बहुत बार क्या है हमें केयर लेनी है उसका जो हिस्ट्री है, कोई ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं है, कुछ ब्लड थिनिंग एजेंट्स तो नहीं चल रहे हैं, तो ये ध्यान में रहते हुए प्रॉपर प्रिकॉशन लोगे तो डेफिनेटली कोई इसके अंदर रिस्क नहीं है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान में रखो, मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर दोनों ने ही एक क्लिप देखने के बाद अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करके कैसे जो पार्टनर के बीच में अनबन होती रहती है सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए, वो सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है ये क्लिप बहुत अच्छी तरह से काम में आ सकती है। जी, तो ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले जी, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, सीरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है। इन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उसके उपाय पर बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी हमें दी है। अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, आपकी भी लैंगिक समस्या है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन जैसी कोई समस्या है आपकी और आपको उसे सुलझाना है, तो आप ज़रूर उस पर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उपचार पद्धति डॉक्टर साहब के पास बहुत ही अच्छी तरह से पूरी आधुनिक उपचार पद्धति, वैज्ञानिक शास्त्रोक्त उपचार पद्धति डॉक्टर साहब के पास उपलब्ध है। सर के काफ़ी सारे क्लिनिक है, काफ़ी सारे सेंटर्स है। ये नाम मैं आपको बता दूं, अंधेरी में, दादर में डॉक्टर साहब के सेंटर्स है, नेरुल में, नवी मुंबई में, खारघर में, थाने में, कल्याण, पुणे, नासिक तथा संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं और डॉक्टर साहब से मिलके आपके सारे सेक्स से संबंधी समस्याओं पे उपाय पा सकते हैं। साथ ही उनकी वेबसाइट भी है, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे sexologist.vijaydahiphale.in, इस पर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी ओ शॉट थेरेपी, पी शॉट थेरेपी के बारे में और पेनाल इम्प्लांट्स के बारे में हमें मिली है। जाहिर है हमारे दर्शकों को भी ये सारी जानकारी जो है पसंद आई होगी। तो अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का, तो हम अब यहीं पे रुकते हैं इस एपिसोड में, लेकिन अगले शुक्रवार हम ज़रूर मिलेंगे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक गुड नाइट, शब खैर, अपना ख्याल रखना, खुश रहना।